श्रोताओं, मैं जूही आज आपको फर्स्ट प्राइज विनर माधव की कहानी सुनाती हूँ। शीत ऋतु का एक दिन मेरे परिवार में मैं, माधव यानी बंटी, मेरी माँ, बाबू, छोटी बहन गौरी और मेरे प्यारे दादू, हम 5 लोग हैं। आजकल मेरा शीतकालीन अवकाश चल रहा है। मैं घर पर ही बहन गौरी के साथ खेलता हूँ। कभी कभी लड़ता भी हूँ कि मैं उसे खेल में जीतते हुए नहीं देख सकता। जहां वह जीतने लगती है, मैं खेल बिगाड़कर उसकी चोटी खींचकर भाग जाता हूं। पढ़ाई में वह जितनी फिसड्डी है, खेल में उतनी ही तेज। भागती है तो उसे पकड़ना मुश्किल। इक्कल दुक्कल में तो ऐसे निशाने लगाकर घर पुगाती है कि मैं चिढ़कर चौक से खींची इक्कल दुक्कल मिटाकर उसकी चोटी खींचकर भाग जाता हूं। पीछे से मां चिल्लाकर रह जाती है। मेरा बाबू सब्जी का ठेला लगाता है। वह सुबह तड़के ही 5 बजे उठकर सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जी से अपना ठेला भरकर मेरठ की बड़ी और मशहूर कॉलोनियों में घूम घूम कर सब्जी बेचता है। उसकी सब्जी खूब अच्छे दामों में बिकती है। मेरे दादू भी सुबह ही उठकर अपनी और बाबू की चाय बना लेते हैं। बाबू चाय पीकर सब्जी मंडी चला जाता है। आज सुबह दादू की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। अर्जुन, क्या हुआ? खड़ा खड़ा गिर कैसे गया? पता नहीं, कुछ चक्कर सा आ गया बाबू। अरे, तेरा माथा तो तप रहा है। लगता है बहुत तेज बुखार है। चल, लेट कर आराम कर। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं और बंटी जाकर आज मंडी से सब्जी ले आते हैं। अरे बाबू, तुम इस उम्र में कहाँ जाओगे? क्यों? मुझे क्या सब्जी खरीदनी ना आती? मैंने क्या जिंदगी भर सब्जी का ठेला ना लगाया? अरे बंटी, चल उठ खड़ा हो, मेरे साथ सब्जी मंडी चल। दादू ने सुबह तड़के ही मुझे आवाज देकर उठाया। मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उनकी आवाज सुनकर माँ और गोरी भी उठ गई। सर्दी आज पूरे जोरों पर थी। मैं खड़ा खड़ा कांप रहा था। बहन गोरी दौड़कर अपने मोटे मोजे ले आई। बोली, ले भाई, मेरे मोजे पहन ले, तेरे पैरों में ठंड ना लगेगी। बाबू ने अपना मफलर और गर्म जरकिन दे दी। माँ ने अपना मोटा शॉल दादू को दे दिया। इस प्रकार मैं और दादू गर्म कपड़ों से लदकर सब्जी मंडी चल दिए। सब्जी मंडी जाकर ताजी सब्जियों से ठेला भरकर पहले हम घर आए। घर आकर दादू माँ को हल्दी देकर बोले, ये ले बंटी की माँ, हल्दी उबालकर अर्जुन को दूध दे देना, सर्दी में आराम आ जाएगा। और हाँ, ये दिन में टमाटर का सूप भी दे देना। फिर समय निकालकर इसे डॉक्टर दिनेश को दिखा लाना। 2 दिन की दवाई से ही आराम आ जाएगा। ठीक है बाबूजी, माँ बोली। फिर माँ के हाथ के बने गर्मा गर्म आलू के पराठों के साथ तुलसा अदरक की चाय पीकर मैं और दादू मेरठ के कॉलोनियों में सब्जी का ठेला लेकर चल दिए। अपनी कोठियों से निकल कर आते ही कोठी वाली बोली, अरे आज अर्जुन ना आया? आज उसे बुखार चढ़ गया जी। दादू बोले, और ये अर्जुन का बेटा दिखा है? मालकिन बोली। जी। दादू हंसकर मेरी ओर देखकर बोले। फिर सबने 2-3 दिन की सब्जी लेकर रख ली, इस डर से कि अगले 2-3 दिन कहीं हम ना आए। इस तरह दिन के 1 बजे तक हमारा ठेला बिल्कुल खाली हो गया और हम खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर आकर दादू ने रोज से दुगने रुपए बाबू को दे दिए। इतने रुपए पाकर बाबू बहुत खुश हुआ। सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। गोरी हमेशा की तरह ये
कहकर चिल्लाने लगी। इस प्रकार शीत ऋतु का वह दिन हमें नए उत्साह और जोश से भर गया। सब्जी मंडी की रौनक देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। कोठी वालियों का प्यार और कॉलोनियों में घूमना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शीत ऋतु का एक दिन कहानी के साथ ऐसा आपका शिष्य माधव। मैडम जी, आपने जो नए साल के कार्ड पर अपने लिए कुछ लिखकर लाने को दिया था, मैं वह कार्ड भी बनाकर लाया हूँ। मैडम, आपने हम सब बच्चों को बहुत सुंदर और सरल तरीके से कहानी लिखना सिखाया कि पहले घर के सब सदस्यों का परिचय देना, फिर वे क्या काम करते हैं और शीत ऋतु का एक दिन तुम्हारा कैसे बीता। बस मैंने वही किया और बन गई मेरी कहानी। अपनी कहानी पढ़कर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी सुंदर कहानी मैंने लिखी, और मैं तो खुद ही अपनी कहानी पर लट्टू हो गया। मैडम जी, नए साल में मैं तो यही चाहूँगा कि आप हम सब बच्चों को यूं ही खुशी खुशी पढ़ाती रहें और हम सब बच्चे भी आपसे नई नई कला सीखते रहें। शुभकामनाओं सहित आपका शिष्य माधव, कक्षा 5A। श्रोताओं, आशा करता हूँ आपको माधव की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।